हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद सबको। आज का जो भगवान जी का प्रसाद है बहुत ही सीखने वाली बात है। को सावधान होना है कुसंग से। तो स्पेशली आपके बच्चे अगर सुन सकें, आप बता सको तो नथिंग लाइक। इसमें 2-4 मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं। तो भगवान जी का वो है, जैसी संगत वैसी रंगत, एज द कंपनी सो द कलर। सो कुसंग से सावधान होने के लिए ये आज का सत्संग है, जिसमें बहुत सावधानी हमको भी चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, छोटों को भी चाहिए। बड़ों को चाहिए कि हम भगवान जी के बच्चे हैं। सत्संग में भी जो हम लोअर लेवल के लोगों से संग रखते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। संसार में जो लोअर संग में होते हैं, संगत ऐसी होती है, उधर पतन हो जाता है। इसलिए बोलते ऊंचे का संग करो जब सत्संग में भी आते हैं, लेकिन हम उस लेवल के होते नहीं हैं, उस तक के लोगों से बात नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही ये आज का सत्संग है। जैसे अभी व्हाट्सएप पे हम लोग बड़ा वो कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं लोग सारे, और वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करें। एक बार एक राजा ने बाहर से आए हुए उससे कुछ गलती हो गई और उसको सजाए मौत दी जा रही थी। राजा ने फांसी की सजा दी और अंतिम समय में पूछते हैं ना, तो पूछा तुम्हारी कोई इच्छा है? उसने बोला आप मुझे सजा दीजिए, लेकिन राजन मेरे को थोड़ा समय चाहिए। मैं ग्रीस का हूँ, मेरी पत्नी, माँ, 2 बच्चे हैं जो सब मेरे पे निर्भर हैं। मैं ही उनको कमाकर खिलाता हूँ। मैं जाके अगर उनका थोड़ा सा इंतजाम करके आ जाऊं तो बस फिर आप मुझे सजाए दीजिए। मैंने आपके नगर में आके अपराध करा है। राजा बोलता वाह वाह, मुझे बेवकूफ बनाते हो तुम इधर से जाओगे तो उधर मेरा तो राज्य नहीं चलेगा, मेरा अनुशासन नहीं होगा, तुम ग्रीस चले जाओगे। अगर तुम्हारे परिवार का कोई व्यक्ति हो, जहाँ तुम्हारा कोई दोस्त हो जो तुम्हारी जगह ले सके, उसे हम 1 साल तक इधर जेल में रखेंगे। जब तुम नहीं आए तो हम उसको सजाए मौत दे देंगे। ये बहुत सीखने वाली बात है। आपके बच्चों के लिए भी भगवान जी की कृपा से ये वाणी बनी है कि दोस्तों से, मित्रों से, माँ बाप को भी बच्चों का कितना ध्यान रखना है, अपना कितना ध्यान रखना है कि हमारी तबाही ना हो जाए। क्या हुआ, उसका बाय चांस एक दोस्त निकल आया उसी शहर में। न्यायाधीश ने भी उसको जमानत दे दी। ठीक 365 दिन के बाद 12 बजे दोस्त को फांसी दी जाएगी अगर तुम नहीं आए। अपने मित्र के गले लगकर कहा तुम चले जाओ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो। वो चला गया गांव में। 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। ऐसी दोस्ती, लोग ना सब बातें कर रहे, थू कर रहे थे उसके ऊपर कि कैसा दोस्त है, अपने दोस्त की मौत के लिए दे गया और खुद चला गया है। 10 महीना भी हो गया, 11 भी हो गया। इस तरह उधर से ना कोई, जहाँ ऐसा टाइम था जब ना कोई व्हाट्सएप थे, ना फोन थे, ना चिट्ठियां थी, ना पोस्ट थी, कुछ भी नहीं था। पूरे नगर में, राजा के एक शहर में की चर्चा थी दोस्ती के नाम पर। देखो कितना बड़ा धोखा कर दिया, कितना खुद निकल गया और उसको छोड़ गया। अभी वो दिन आ गया, 365 दिन पूरे हो गए। 12 बजे उसको फांसी दी जानी थी, 10 बज गए, 11 बज गए। न्यायाधीश ने कहा ले आओ उसे। ये दुनिया में बोलते धरती पर पहली एक ही मिसाल थी, एग्जाम्पल थी कि ऐसा हुआ है। 11, साढ़े 11 बज के, 11:45 हो गए, 11:45 हो गए। नगर के बाहर वो नहीं आया था दोस्त, और लोग उसको सिर्फ ताने दे रहे हैं कि देखो दोस्त को अपने तख्ते पर ले जाया जा रहा है। 12 बजने में 5 मिनट हैं, लोग फिर भी बातें कर रहे हैं, कैसा दोस्त है ये।
केवल 1 मिनट की तैयारी बची थी, घंटी बजने वाली थी। उस दोस्त को फांसी की सजाए मौत होने वाली थी। 1 मिनट बचा था, दोस्त पहुंचा, ढेन उसका नाम था। ठहरो ठहरो ठहरो, जोर से चिल्लाया और बोला, मैं आ गया हूं, फांसी मुझे दी जाएगी। सुनते हो दोस्त ने क्या बोला? जिसको फांसी लगने वाली थी, बोलता है, गले मिलके तुमने 2 मिनट की देरी कर दी। पूरे इतिहास में छप जाता कि दोस्ती हो तो ऐसी। 2 मिनट की देरी कर दी, तुम लेट आते तो बहुत अच्छा होता। सोच रहे हो, सुन रहे हो, जरूर अपने बच्चों को ये सुनाना, जिससे ब्यूटीफुल कि हमारे दोस्ती किन लोगों से होनी चाहिए। बोलता, मैंने मित्रता की मिसाल पैदा कर देता। ना सितारों की तमन्ना थी, ना नजारों की। देखते हैं कि राजा ने, दोनों न्यायाधीश और राजा बैठे हैं, देख रहे हैं, 2 दोस्त मिल गए हैं। जहां एक अच्छा दोस्त मिल जाए वहां जरूरत नहीं हजारों की। ना सितारों की तमन्ना, ना नजारों की। जहां एक दोस्त मिल जाए वहां नहीं जरूरत है हजारों की। ऐसे ही गुरु भी बोलता होगा ना, भीड़ को क्या करना है, कोई एक शिष्य मिल जाए उसको। हाय हाय। राजा ने सोचा, मैं भी अपने शासन का प्रयोग करता हूँ, मैं इसको सजाए मौत की माफी देता हूँ। और राजा ने उनको माफ कर दिया। पहले मित्र आता है, फिर प्रेम होता है, 2.5 अक्षर है सब में, और फिर धर्म, मित्र और प्रेम, सब में 2.5 अक्षर है। इंसान के जीवन का आधार है। दादा भगवान ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया। उसी तरह से अगर हम समझ सकते हैं उनके ज्ञान से कि अभी आत्मा तो हर कोई नहीं समझेगा ना। ये जीवन, इस तरह की वाणी जो है, यंग क्राउड, जो बच्चे हैं, उनका जीवन कितना संवर सकता है। इसीलिए मैंने टॉप टाइटल बनाया, सावधान 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 कुसंग से। इतना सावधान हो जाएं, चाहे सत्संग में है, चाहे संसार में है, गलत दोस्त ना आ जाए, पूरी जिंदगी नरक बना देगा। एक अच्छा मित्र अगर जिंदगी में आता है, अच्छा गुरु जिंदगी में आता है, तो भी कमाल हो जाता है। और जिंदगी का निर्माण कैसा होता है। इस धरती पर आपने हमेशा सुना होगा, शराब पीने वाला पिता अपने बेटे को शराब कभी नहीं पीने देगा, लेकिन एक शराब पीने वाला दोस्त को शराबी बनाकर ही छोड़ेगा। गुटखा खाने वाला पिता नहीं चाहेगा मेरा बेटा भी गुटखा खाएगा, लेकिन एक दोस्त गुटखा खाने वाला उसको बना देगा। ये सब आदतें क्या माँ बाप से आती हैं, दादा दादी से आती हैं? उनसे सीखता है कोई? हर किसी को पूछना, आपने कहाँ से सीखा? बोलेगा, एक ऐसा दोस्त आ गया था जिंदगी में। आज मैं जो बोल रही हूँ, हम चाहे कैसे भी थे, जब तक मैं सत्संग नहीं मिला था, भगवान जी नहीं मिले थे, ऐसे जो जेंट्स सुन रहे होंगे आज का सत्संग, सिगरेट पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, शराब पीते होंगे, गुटखा मिल पीते होंगे, लेकिन अगर दादा भगवान मिल गए, गुरु मिलने के बाद उनको एकदम से फेंक देना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए धीरे धीरे, ये सांप है, ये जहर है। बोले धीरे धीरे छोड़ेंगे, कुछ धीरे धीरे नहीं छूटता है, जो करना है झटके से। अगर सुन रहे हो प्यारे बच्चों, आज ही फेंक दो इन सब चीजों को, अगर हम भगवान जी के प्यारे बच्चे हैं। एक दोस्त हमारी जिंदगी को कितना बर्बाद कर सकता है। गुरु मिलने के बाद ही तो सब कुछ होता है।
अगर एक दुश्मन भी है लेकिन हमें अच्छे रास्ते ला रहा है, अच्छी किताबें देता है, वो ज्यादा अच्छा है बजाय ऐसे मित्र के, दोस्त के जो हमें नरक की तरफ धकेल रहा है। पानी की बूंद मोती बन सकती है, लेकिन एक अच्छे मित्र से एक बुरा मित्र सांप के जहर की तरह बन जाता है। वो बूंद जहर बन जाती है। गुटखा पीने के कितने कितने नुकसान है, सोचो 7 चीजों के नुकसान है। फ्री में इनाम मिलता है गुटखा पीने वालों को। कैंसर पहला नंबर, दूसरा गले हुए घाल हो जाते हैं, छोटा छोटा मुंह हो जाता है, बुढ़ापा, जल्दी जवानी चली जाती, बुढ़ापा आता है, और गले में खांसी, जुकाम, कफ सारा टाइम रहता है, और बहुत जल्दी राम 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 नाम सत्य हो जाता है। तीर्थ यात्रा पर भी लोग जाते हैं, लेकिन क्या फायदा, उधर कोई गिफ्ट दे के आना चाहिए। भगवान आज हम ये करते हैं। आज को हस्बैंड वाइफ अगर ये सत्संग सुन रहे हैं, आपको पता है अंबानी की वाइफ को 500 करोड़ का जहाज दिया था अंबानी ने गिफ्ट में। आज आप अपनी वाइफ को दे दीजिए, फेंक दीजिए। जो भी आज मेरा ये सत्संग सुन रहा है, दादा भगवान की अति अति कृपा बरसेगी आज जो भी सुन लेगा। अगर कल तक नहीं हुआ था तो जीना है तो मर्द बन के जियो, मुर्दा बन के जीने की कोई मतलब नहीं है। संकल्प ले लीजिए प्यारे बच्चों आज ही, अगर आप रियली मेरे दादा भगवान के बच्चे हो, भगवान जी के बच्चे हो। इतना हमारा जीवन कमजोर हो। नशा जो करता है इंसान, कभी नहीं मिलता होता उसका कल्याण, और जल्दी जल्दी मिल जाता है शमशान। संकल्प करो, मैं दादा भगवान जैसा जीवन बनाऊंगा। जो भी जेंट्स सुन रहे हैं आज, आदमी सुन रहे हैं, औरतें सुन रही हैं, हमने सांपों को गोदी में नहीं पालना है। संतों को कितनी सुविधा होती है, क्या नहीं लोग लुटा डालते हैं, क्या करते हैं, कैसा जीवन जीते हैं वो। आज दादा भगवान भी गुटखा और ये सब पी के चल रहे होते, हमारे गुरु बनते वो। एक अच्छा मित्र जो मंदिर जा रहा है, वो मंदिर जाने वाला अच्छा, या मदिराओं में ले जाने वाला अच्छा। हमारी सच्चा साथी है, अष्टावक्र है, कौन सी किताबें भगवान ने नहीं दी। सज्जन ऐसा कीजिए, सुख में वो दूर रहे, लेकिन दुख में नंबर फर्स्ट पे आए, आगे आए। बंद कर लो अपनी आंखें, जो आज मेरा सत्संग सुन रहे हो, बंद करके आंखों को देख लो आज क्या गलती कुछ हुई है, फेंक दीजिए। मैं बोलती हूँ बहुत सारे आशीर्वाद, दोनों दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान के आशीर्वाद बरसेंगे। सज्जन ऐसा कीजिए, डाल रखैया होए, सुख में पीछे हटे, दुख में आगे आए। पानी की बूंद मिट्टी में पड़े तो क्या बना देती है, तालाब में पड़े तो पानी, सीप में पड़े तो मोती, लेकिन सांप के मुंह में पड़े तो जहर विष बना देती है। आपने वो कहानी मैंने दी थी पहले, बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। बहुत मजेदार सत्संग है, सावधान हो जाइए। उसमें था एक संत जा रहा था, मैं जल्दी जल्दी सुना देती हूँ। जा रहा था, उसके 2 तोते थे। उसने एक रास्ते में डाकू के वहां रखा, दूसरा संत आश्रम में रखा, और बोला कि उनको संगत के लिए दे गया रास्ते में। डाकू के वहां जो रखा था, शॉर्ट में सुना रही हूँ, पहले मैंने सुनाया हुआ है। जब वो वापिस आया 6 महीने बाद, तो एक तोता डाकू वाला बोलता है, लूटो कूटो लूटो मारो, कूटो लूटो मारो, ये बोलता था उसको देख के। दूसरा बोलता है, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ये हो जाता है, संगत का असर है ये सारा। इंसान को भी तोते की तरह ये हमें मिल जाती है संगत, और हम क्या बन जाते हैं। हमें भगवान जी मिले, गुरु भाई बहन मिले, हमें अच्छी संगत में रहें, एक हीरे की तरह हमारा जीवन बन जाता है। चापलूस, मूर्ख, बेवकूफ लोग मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है जीवन हमारा। ठीक है, हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद। शायद कोई ना कोई आज कितनी अपनी गलत चीजों को, गलत दोस्तों को छोड़ देगा। खूब भगवान जी के आशीर्वाद बरसेंगे। हरिओम।